श्री निम्बार्क संप्रदाय में 8 महाद्वादशी का बड़ा महत्व है। अगर ये महाद्वादशी आ गई तो हम शुद्ध एकादशी को छोड़ देते हैं और महाद्वादशी का व्रत करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय का विशेष महत्व है। ये कौन कौन सी 8 महाद्वादशी हैं? जया, विजया, जयंती, पापनाशिनी, उन्मूलिनी, बंजुलिनी, त्रिस्प्रशा और पक्षवर्धिनी 8 महाद्वादशी हैं। इनका योग इस प्रकार है, जैसे किसी भी 12 मास में किसी भी मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त है तो उसको पापनाशिनी महाद्वादशी कहेंगे। शुद्ध एकादशी को छोड़ देते हैं तो फिर महाद्वादशी व्रत करते हैं। दूसरे, किसी भी मास में अगर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों द्वादशी में श्रवण नक्षत्र से युक्त है तो उसे विजया महाद्वादशी कहेंगे। फिर भी हम एकादशी शुद्ध छोड़कर इस महाद्वादशी के व्रत करते हैं। इसी तरह से अगर एकादशी 2 है, पूर्ण एकादशी है, फिर दूसरे दिन थोड़ी एकादशी है, द्वादशी युक्त है, तो उसको भी हम व्रत करते हैं। उसको उन्मूलनी महाद्वादशी कहते हैं। उन्मूलनी 2 मिली हैं उसमें, एकादशी पूरी है और दूसरे दिन एकादशी थोड़ी और है तो उसको उन्मूलनी महाद्वादशी कहेंगे। द्वादशी मिली है। इसी तरह से अगर एकादशी पूर्ण है, द्वादशी पूर्ण है, त्रयोदशी से स्पर्श कर रही है। एकादशी पूर्ण हो गई, द्वादशी पूर्ण है और त्रयोदशी अगर उसमें स्पर्श कर रही है उसके बंजुलिनी महाद्वादशी कहेंगे। बंजुलिनी महाद्वादशी बन जाती है वो, इसमें 3 मिली। तो इसमें भी हम एकादशी को छोड़ देते हैं तो महाद्वादशी व्रत करते हैं। त्रिस्प्रशा का योग, एकादशी पूर्ण है, द्वादशी का 6 हो गया। एकादशी पूर्ण है, द्वादशी का 6 हो गया, तो द्वादशी का 6 हो गया और त्रयोदशी आ गई तो फिर भी हम एकादशी को छोड़ करके उस त्रयोदशी व्रत कर रहे हैं। वो त्रिस्प्रशा महाद्वादशी व्रत है। द्वादशी का 6 होने पर त्रयोदशी लग गई तो त्रयोदशी में कर रहे, एकादशी को छोड़ दिया, त्रिस्प्रशा महाद्वादशी हुई। इसी तरह से पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा 2 हो जाती हैं तो ये पक्षवर्धिनी महाद्वादशी आएगी। पूर्णिमा 2 हो गई या अमावस्या 2 हो गई तो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी हो गई। तो इसमें भी मैं एकादशी छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करते हैं। एक स्कंद पुराण का श्लोक है, एकादशी भवेत पूर्णा परतो द्वादशी भवेत तदा एकादशी त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्। एकादशी पूर्ण हो अथवा पूर्ति 10वीं विद्या न हो। एकादशी पूर्ण है, 10वीं विद्या न है और दूसरे दिन महाद्वादशी व्रत है। ऐसी अवस्था में एकादशी को छोड़ करके महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण का है। अगर ऐसी बात है तो ये शुद्ध एकादशी को छोड़ दे, महाद्वादशी में व्रत करें। एक और है, पर्वाच्युत जया वृद्धो ईसद रोगांतक छहे शुद्धापेकादशी त्याज्या द्वादश्याम समुपोषणम। ब्रज ब्रह्मवैत पुराण का श्लोक है। पर में पूर्णिमा, अमावस्या, अच्युत द्वादशी, जया त्रयोदशी की अगर वृद्धि अगर 2 ये हो रही है तिथि तो उसमें भी हमें छोड़ देना चाहिए। एकादशी को द्वादशी व्रत करना चाहिए। अगर अष्टमी दुर्गा ईश अष्टमी है, दुर्गा नवमी है और अंतक दशमी है, ये तीनों अगर घट रही हैं तो इस समय भी हमें एकादशी को छोड़ करके द्वादशी व्रत करना चाहिए। शुद्ध एकादशी छोड़कर द्वादशी व्रत करना, यही इसी तरह से हमारे निम्बार्क संप्रदाय के श्री निम्बार्क भगवान का आदेश है। इसी निम्बार्क आदेश आचार्य के आदेश के अनुसार निम्बार्क संप्रदाय में महाद्वादशी का व्रत करते हैं और
उन आचार्य की पद्धति के अनुसार हम सबको उसी आचार पद्धति से व्रत करना चाहिए, महाद्वादशी का व्रत, और उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। निम्न संप्रदाय में हमें किसी का वो नहीं करना चाहिए कि उसने मना लिया, उसने मना लिया। हम अपने आचार पद्धति से ही व्रत कर रहे हैं तो उसी अनुसार करना चाहिए।